डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी के बारे में आप जान लीजिए। कोई भी काम जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। एनर्जी को फिजिक्स में डिफाइन किया गया है कि वो क्वांटिटिव प्रॉपर्टी जो जिसके ट्रांसफर होने से ही कोई वर्क हो सकता है। In object in order to perform work on or to heat the object. We use heat energy by burning fuels like wood, coal, kerosene, petrol. हमें अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है तो हम इन चीज़ों को जलाते हैं, लकड़ी को, कोयले को, केरोसिन को, पेट्रोल को। एनर्जी का ऐसा यूनिट आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, और चूंकि वर्क जो है वो एनर्जी के कॉस्ट पे किया जाता है, इसलिए ऑब्वियसली वर्क का भी ऐसा यूनिट जूल है। A source of energy is one which can provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. तो कोई भी चीज एनर्जी सोर्स तभी बनेगा जबकि वो आपको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी जनरेट करके दे सके लंबे पीरियड तक। अब हम बात करेंगे रेन्यूएबल, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। Those sources of energy which are being produced continuously in nature and inexhaustible are called renewable sources of energy. जो नेचर में बराबर बन रहा है और आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो विंड टर्बाइन, सोलर, हाइडल पावर, बायोमास और जियोथर्मल। ये सारे जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। इसके लिए हिंदी में वर्ड है पुनः चक्रणीय। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार इस्तेमाल होगा और खत्म हो जाएगा। दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिन्हें बनने में काफी समय लगा है, काफी लंबा समय लगा है, और वो आप आसानी से जिन्हें आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आप तुरंत से फिर से नहीं बना सकते, और एक बार इस्तेमाल करोगे खत्म हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। आप देख रहे हो कोयला है, नेचुरल गैस है। और न्यूक्लियर पावर जो है वो नॉन कन्वेंशनल है, बट स्टिल वो भी जिससे मिल रहा है, मान लीजिए यूरेनियम से और बाकी चीजों से, तो उसका भी अपना कुछ लिमिटेशन है। बोलता है कि व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हम किसको एनर्जी का अच्छा सोर्स मानेंगे? तो सबसे पहला विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, जलाने से आपको ऊष्मा की ज्यादा प्राप्ति हो। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। जो कि सस्ता हो और आसानी से मिल जाए, जिसको कि स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, जिसको हैंडल करना सेफ हो। ये नहीं कि माचिस जला करके सटाए उसमें और पता चला कि जलने के बजाय ब्लास्ट कर जाए, हाइड्रोजन गैस की तरह पॉप साउंड। और इन्वायरमेंट को लीस्ट पॉल्यूट करे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तब हम कहेंगे कि वो अच्छा सोर्स है। ईंधन, fuels. The materials which are burned to produce heat energy are known as fuel. एग्जाम्पल है वुड, कोल, कुकिंग गैस, केरोसिन, पेट्रोल। कैलोरीफिक वैल्यू का भी डेफिनेशन देख लीजिए। All fuels produce heat, but all fuels produce different level of heat energy. The usefulness of a fuel is measured in terms of calorific value. सिंपल बात है कि कितना जलाएंगे, कितना कैलोरी हीट जनरेट करके देगा। The amount of heat produced by burning 1 kg of fuel completely is called its calorific value. 1 किलो उस चीज का अगर जलाएंगे तो उसे कितना हीट मिलेगा, वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू हुआ। और जो आदर्श ईंधन की बात करें, आइडियल फ्यूल, हम किसको आदर्श ईंधन मानेंगे, तो उसका क्या फीचर है? तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, जलने के बाद कम से कम स्मोक या हार्मफुल गैस निकले, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हो। कोई चीज जिस टेम्परेचर पे जलना शुरू करता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। आपको मैंने एक माचिस की तीली दी और कहा कि भाई एक पेपर को जलाओ, तो आप जला दोगे, लेकिन मैंने लकड़ी का लट्ठा दे दिया और कहा आप इसे जलाओ, तो वो आपसे नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका उतना इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं दे पाए। या मैंने आपको कोल का एक ब्लॉक दे दिया, मैंने कहा इसे जलाओ, तो वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे जलना शुरू करता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है।
और आप देखते होंगे कि जब पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, एलपीजी को ले जाता है तो उस पर लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल। आपने देखा होगा ट्रक वगैरह पे, नोटिस किया होगा, सिंबल भी बना रहता है ना। मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, और इसलिए पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं तो बोलता है कि भाई बीड़ी सिगरेट मत पियो, या इवन मोबाइल मत यूज करो, गाड़ी से बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आग लगने का खतरा रहता है। आइडियल फ्यूल के साथ एक और चीज है कि वो सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, उसको हैंडल करना सेफ हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कन्वीनियंट हो, और जलाने के बाद वो राख कम से कम छोड़े, तो हम बोलेंगे कि आइडियल फ्यूल है। In traditional sources, energy which are familiar to most people are called conventional source of energy। जो अधिकांश लोग जिसके बारे में जान रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, वुड, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, डंग केक्स, मतलब ये गोबर के जो कंडे बनाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, फॉसिल फ्यूल। A natural fuel formed deep under the earth from the prehistoric remains of living organism, plant and animal is called the fossil fuel। Coal, petrol, natural gases are example हैं। Buried remains of large plants were converted into coal, whereas those of small plants and animals were converted into petroleum and natural gas। समंदर के अंदर जो जीव जंतु मरे दबे तो उससे पेट्रोल बना, बड़े वृक्ष जब दब करके खत्म हुए जमीन पे मार्सी लैंड में, तो उससे कोल का फॉर्मेशन हुआ। कोयला। कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। थोड़ा सा नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड भी होता है इसमें। कोल इज यूज एज फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पस इन होम एंड इंडस्ट्री। कोल इज यूज एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स, स्टीम इंजन में भी यूज करते हैं, और इसे कोक बनाते हैं उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके। अगर उसको आप हवा के एब्सेंस में गर्म करोगे तो कोक बनता है। बर्तन ले लिया और उसमें कोयला डाल करके गर्म किया हवा के एब्सेंस में, तो एक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं कोल गैस। यहाँ पर एक लिक्विड सा जमा हो जाता है जिसको बोलते हैं कोल टार, और जो यहाँ पे बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड कोक। कोक जो है वो कोयले से अच्छा ईंधन है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और वो कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। फिर आप बोलोगे कि भैया सारा कोयला का कोक ही बना लो, तो कोक बनाने में भी बहुत ज्यादा हीट लगता है, इसलिए नहीं बनाते हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल गैस, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन। कोल गैस जो है उसमें क्या क्या है, तो 3 गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, मीथेन है और कार्बन है। कोल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस बनाते हैं इससे। पेट्रोलियम। The crude oil petroleum is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with water, salt and earth particles. The fractional distillation of petroleum gives us the following fractions which can be used as fuels. पेट्रोल जो कि लाइट व्हीकल में डीजल, हेवी व्हीकल में केरोसिन, आप स्टोव में जलाते हो, लैंप में जलाते हो, जेट में फ्यूल में लगता है। पेट्रोलियम गैस, इसके अलावा बिटुमेन निकलता है, पैराफिन निकलता है, और भी और बहुत तरह की चीजें निकलती हैं। फ्यूल ऑयल इज बेटर देन कोल बिकॉज फ्यूल ऑयल बर्न्स कंप्लीटली एंड डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू। जो ये पेट्रोलियम है वो बेटर है कोल से, क्योंकि पूरा पूरा जलता है और जलने के बाद रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। कोयला जलाइएगा तो राख तो बचेगा और धुआं बहुत निकलता है। पेट्रोलियम गैस। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके 2 आइसोटोप होते हैं, आइसोमर होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और फिर इसमें चूंकि ब्यूटेन जो है उसमें स्मेल नहीं होता है, तो इसका लीकेज पता चलाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नाम का कंपाउंड मिलाते हैं कि अगर गलती से लीक किया तो आपको पता चलेगा। एडवांटेज क्या है कि स्मोक के बिना जलता है और कोई पॉइजनस गैस नहीं रिलीज करता है, और वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है। नेचुरल गैस CNG। Natural gas consists mainly of methane with small quantities of ethane and propane. In fact, 95% जो इसका मीथेन ही है, आपको दिख रहा है फिगर में। Natural gas occurs deep under the crust of earth, either alone or along with the oil above the petroleum deposit. अकेला भी मिल सकता है या पेट्रोल के ऊपर में गैस का लेयर बना हुआ है।
एडवांटेज, ये भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ होता है और इसको थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सीएनजी को कंप्रेस नेचुरल गैस, ये आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है। आप लोग दिल्ली शहर में रहते हैं या कहीं भी जो मेट्रोपोलिस है वहाँ पे सीएनजी यूज़ होता है बसों में। कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। नेचुरल गैस बीइंग अ कंप्लीट फ्यूल इटसेल्फ कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पस। थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे किसी चीज़ को जलाते हैं, चाहे कोयला जलाइए, चाहे पेट्रोल डीजल जलाइए, कुछ भी जलाइए और उससे हीट बनेगा। यहाँ इस वाले पोर्शन में जल रहा है, ठीक है, हीट से ला रहे हैं, बॉयलर को गर्म कर रहे हैं और बॉयलर में गर्म पानी जा रहा है, उस भाप बन करके निकल रहा है, उससे टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन से इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है। यहाँ जनरेटर है और उससे फिर ट्रांसमिशन वायर में गया और ये यहाँ पर वाटर का, यहाँ जो ये टरबाइन का फिर पानी आया, गर्म पानी, हाँ, फिर उसको लेके गए ठंडा किए कूलिंग टावर में और फिर कोल्ड पानी को इस टरबाइन में बॉयलर में डाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है। पॉल्यूशन, जब जलेगा फॉसिल फ्यूल तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन तो होगा ही और ग्लोबल वार्मिंग भी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो तो है। Pollution caused by fossil fuel. The burning of fossil fuel produces acidic gases such as sulfur dioxide and nitrogen oxide. और इससे एसिड रेन भी होता है। The burning of fossil fuel produces large amount of carbon dioxide which goes in air. बहुत सारा CO2 गैस निकलता है जो कि हवा में जाता है और ग्लोबल वार्मिंग करेगा और आसपास के जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाएगा। और जब ये जलता है तो राख निकलती है, उसका भी अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। द बर्निंग ऑफ कोल लिव्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ ऐश। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस स्मोक, जो से कि हवा प्रदूषित होती है। कैसे आप पोल्यूट करोगे, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो ये एक डिवाइस लगा रहा है, इसको बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है, या वेट स्क्रबर लगाते हैं। उसका काम क्या है कि जैसे मतलब बोलना एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए बट फिर भी हुक्का में देखा होगा आपने कि पानी रखा रहता है, तो उसका काम क्या है कि जो वहाँ से निकोटीन वगैरह आ रहा है, टार आ रहा है, वो सारा वो पानी में घुल जाता है। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर है वेट स्क्रबर का कि जो उसमें ऐसा चीज़ है, फ्लाई ऐश है, उसको कंट्रोल करो, या ऐसा चीज़ है उसको कंट्रोल करो। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है कि जो चिमनी जिससे निकल रहा है उसको चार्ज कर देना है। उसको चार्ज अगर कर देंगे तो जो आयंस निकल रहे हैं वो चिमनी में ही स्टिक करके रह जाएंगे। ये चिमनी से धुआं निकल रहा है, इसको यहाँ चार्ज कर दिए तो जो आयनिक पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे। बाद में चिमनी को साफ कीजिए और ये जो निकलता है इसका कुछ ना कुछ यूज कर लीजिए। The pollution of air caused by burning of coal in thermal power plant and factories can be controlled by washing down the smoke and acidic gases by water scrubbers, जो मैंने आपको पहले बताया। The pollution of air caused by burning coal in thermal power plant and factories can be controlled by electrostatic precipitator। या लगाइए, ये देखिए चिमनी को चार्ज कर दिया है और उससे आयंस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं। दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आर कॉल्ड द नॉन कन्वेंशनल, जिसमें है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड, सोलर, बायोमास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम और रिजर्वायर है, उससे इनटेक लिया, उससे रिलीज किया और उसे टरबाइन घुमाया, टरबाइन से जनरेटर में गया और बिजली जनरेट हुआ। ये है बांध बनाइए, बांध बना करके आप फ्लड कंट्रोल कीजिए, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कीजिए, मछली पालिए या रिक्रिएशनल एक्टिविटी वहाँ डेवलप कीजिए, बगल में प्लांटेशन बनाइए, बहुत तरह का चीज़ है। अ पावर प्लांट दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर टू रोटेट अ टरबाइन इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। एडवांटेज क्या है? पॉल्यूशन नहीं होगा, ये रिन्यूएबल है और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है उससे फ्लड कंट्रोल होगा। डिसएडवांटेज भी है, डैम आप बनाओगे तो उसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा, उससे ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, लोग बाग डिस्प्लेस होंगे।
और फिश वगैरह जो है उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि आप कंट्रोल्ड अमाउंट्स में पानी रिलीज कर रहे हो, और वेजिटेशन जो है वो डूबेगा पानी के अंदर। तो ये, और अगर कभी अर्थक्वेक आया तो वो बांध जो है जो बम की तरह काम करते हैं, एक आइक से टूटे तो पता चला कि फ्लड आ जाएगा। तो मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है। विंड एनर्जी, moving air is called wind. Wind has kinetic energy. The energy of wind moved rotate the windmill and generate electricity. एडवांटेज क्या है? पोल्यूशन नहीं होता है, ये रिन्यूएबल है। लिमिटेशन है, कैन नॉट बी स्टैब्लिश एवरीवेयर, आप हर जगह नहीं लगा सकते हो। लार्ज एरिया, और काफ़ी महंगा है इंस्टॉल करना और मेंटेन करना। और हवा का एक स्पीड में होना चाहिए, 18 से 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहेगा हवा का तभी। वैसे कुछ कंट्रीज में, डेनमार्क वगैरह में जो है बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं। सोलर एनर्जी, द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। द सन प्रोवाइड्स अस हीट एंड लाइट एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इंडिया इज फॉर्चुनेट to receive solar energy for greater part of the year, almost 5,000 trillion kilowatt hour per meter square during a year। लेकिन इसको अभी तक, ये एक पोटेंशियल है, अब इसको पूरा टैप नहीं किया गया है। डिवाइस, आप इसे सोलर कुकर बना सकते हो, सोलर सेल बना सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पर सोलर कुकर में देख रहे हो, ये डायग्राम पिक है सामने, कनकेव मिरर है, और उसका प्रिंसिपल ये है कि लाइट जो आएगा उसको एक जगह पे फोकस कर दीजिए और उस रेडिएशन से खाना बनेगा। द सोलर कुकर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। सोलर सेल है, सिलिकॉन का बनाया है, और उसको अभी तो दिल्ली वगैरह में देखिएगा तो बहुत जगह लगा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, और पूरे ओवर द ग्लोब जो है ये पॉपुलर होता जा रहा है। Crystalline silicon cells. Crystalline silicon cells are made of silicon atoms connected to one another to form a crystal lattice. The lattice provides an organized structure that makes conversion of light into electricity. ये ज़्यादा efficient है, लेकिन डेजर्ट एरिया में लगाओगे तो धूल से ढक जाएगा, फिर इसको सफाई करनी है, मेंटेनेंस खोजता है। और भले वो बाद में पॉल्यूशन फ्री हो, लेकिन 100% पॉल्यूशन फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। शुरू में जब आप इसको बना रहे थे, इसको रिफाइन कर रहे थे, तो आपने कुछ ना कुछ पोल्यूशन जनरेट किया था, तो ये ध्यान रखना होगा। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो महंगा है। वैसे गवर्नमेंट आज की डेट में कुछ सब्सिडी दे रही है, बट स्टिल। बायोमास, द डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्री एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बायोमास। बायोमास इंक्लूड वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू एंड कोडंग। बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। आप इसे बायोगैस प्लांट लगा लो, और जो उसका स्लरी है, जो लिक्विड पार्ट है, वो बहुत अच्छा क्या बोलोगे, इसका काम करेगा, आपको ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करेगा। ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को आप यूज कर सकते हो। बायोगैस का प्लांट दिखा रहा है आपको। बायोगैस इज नॉट अ सिंगल गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मीथेन होता है बेसिकली CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, थोड़ा सा हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतनी गैसेस होती हैं, और वाटर वेपर, ये बन करके उस वैसे मेन मीथेन है इसमें। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। द मेजर कंस्टिट्यूएंट इज मीथेन। आपको दिखा रहा है, ओवरफ्लो टैंक है, सेप्टिक स्लरी, ये बाद में आप मैन्योर यूज़ कर सकते हो। आउटलेट चैम्बर है, डाइजेस्टर टैंक है बीच में, यहाँ से आप मिक्सिंग टैंक है, इसमें मिला करके आप डालो एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट जो भी है, ह्यूमन वेस्ट, और एग्जिट पाइप है, उससे गैस निकलेगा, इस वाले से गैस निकलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी, a physical reaction which involves changes in the nucleus of an atom is called a nuclear reaction. Nuclear energy produced during a nuclear reaction is called nuclear energy. दो तरीके का है, फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन मतलब वो टूटना जो हम लोग अर्थ पे कराते हैं, और ये फ्यूजन जो है ये सन पे होता है, जिसकी वजह से सन में एनर्जी है। मतलब यहाँ पर क्या है, यूरेनियम या हेवी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, U-92-238 का न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस, ड्यूट्रियम के दो न्यूक्लियस मिलकर के हीलियम बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।